Welcome to my YouTube channel. Its name is Abid Hussain KK. If you have not subscribed my channel, it's the right time to subscribe it and hit the bell icon as you can get all my videos. Today we will learn about present perfect continuous tense. आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, जिसे उर्दू में कहते हैं ज़मान माजी करीब जारी। मतलब कोई काम आपने माजी में शुरू किया था और अभी तक कर रहे हैं। जैसे आप सुबह से काम कर रहे हैं अभी तक, तो इस टेंस का नाम है ज़मान माजी करीब जारी। इसका फार्मूला भी है जिसमें आप लिखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंग फॉर्म का मतलब है जैसे ड्रिंक, तो उसके लास्ट में अगर ing लगा देते हैं तो इसे कहेंगे इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब दैट वर्ब बिकम्स ड्रिंकिंग, वो वर्ब बन जाएगा ड्रिंकिंग। गो गोइंग, ईट ईटिंग, ये सारे फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में ing लगाने से वो वर्ब इंग फॉर्म में आ जाता है। इसके हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं, जैसे हैव बीन और हैज़ बीन, ये इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं इस टेंस के, ये याद रखना है। जैसे आई वी यू दे के साथ लगता है हैव बीन और बाकी सबके साथ लगता है हैज़ बीन। जैसे मैं सुबह से नज़म याद कर रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव बीन मेमोराइजिंग पोएम सिंस मॉर्निंग। बिल्ली 5 मिनट से दूध पी रही है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे द कैट हैज़ बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर 5 मिनट्स। इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल है। सुबह से कोई काम कर रहे हो, शाम से, तो वहाँ पे सिंस लगेगा, और वक्त बताएं जैसे 5 मिनट से, 10 मिनट से, 5 घंटे से, तो वहाँ पर फॉर लगेगा। आइए कुछ मज़ीद एग्जाम्पल से सीखते हैं। लड़की दोपहर से आराम कर रही है, इसे इंग्लिश में कहेंगे गर्ल हैज़ बीन रेस्टिंग सिंस नून। मेरा भाई 10 मिनट से नाश्ता कर रहा है, 10 मिनट, 20 मिनट, इससे लगता है फॉर। जैसे माई ब्रदर हैज़ बीन टेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर 10 मिनट्स। अहमद सुबह से मेहमान का इंतज़ार कर रहा है, सुबह से, शाम से, रात से, वहाँ पे लगता है सिंस, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी अहमद हैज़ बीन वेटिंग फॉर गेस्ट सिंस मॉर्निंग। किसान 1 घंटे से सांप को मार रहा है, इसकी इंग्लिश होगी फार्मर्स हैव बीन किलिंग स्नैक फॉर 1 आवर। यहाँ पर फार्मर्स ज़्यादा हैं तो लगेगा हैव बीन, सिंगुलर होता तो लगता हैज़ बीन। अली 20 मिनट से अपने अब्बू को खत लिख रहा है, इसकी ट्रांसलेशन होगी अली हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर टू हिज फादर फॉर 20 मिनट्स। ये सुबह से मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, इसकी ट्रांसलेशन होगी ही हैज़ बीन यूजिंग मोबाइल सिंस मॉर्निंग। वेल डन। नाउ लेट्स लर्न हाउ टू मेक नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव कैसे बनाए जाएं। सिर्फ याद रखें हैव और हैज़ के बाद नॉट लगाने से वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है, जिसकी उर्दू में माना बनती है नहीं की। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। वो मेरा सुबह से इंतज़ार नहीं कर रहा है, ही हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। वो गांव 3 दिन से नहीं जा रहा है, इसकी ट्रांसलेशन होगी They have not been going to village for 3 days. अली कल रात से खाना नहीं खा रहा है, इसकी ट्रांसलेशन होगी अली has not been eating meal since last night. हम 1 साल से गाली नहीं दे रहे, इसकी ट्रांसलेशन होगी वी हैव नॉट बीन अब्यूजिंग फॉर 1 ईयर। चोर 2 हफ्तों से चोरी नहीं कर रहा है,
इसकी ट्रांसलेशन होगी द थीफ हैज़ नॉट बीन स्टीलिंग फॉर 2 वीक्स। 2 वीक्स 3 वीक्स उसके साथ लगता है फॉर। सुबह से, शाम से, रात से उसके साथ लगता है सिंस। नाउ लेट्स लर्न द इंटरोगेटिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंटरोगेटिव का मतलब है सवालिया जुमले बनाना। हैव और हैज़ सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे तो वो सेंटेंस बन जाएगा इंटरोगेटिव, मतलब सवालिया। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वो शाम से दूध पी रहा है? हैज़ ही बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस इवनिंग। सब्जेक्ट से पहले हैज़ लगाने से या हैव लगाने से वो सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाता है। जैसे क्या अली 3 घंटे से गाड़ी चला रहा है? हैज़ अली बीन ड्राइविंग कार फॉर 3 hours? क्या वो सुबह से काम कर रहे हैं? इसकी ट्रांसलेशन होगी हैज़ शी बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग? क्या वो सुबह से काम कर रही है? क्या वो 1 साल से गाली दे रहे हैं? इसकी ट्रांसलेशन होगी हैव दे बीन अब्यूजिंग फॉर 1 year? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएं। क्या तुम 15 साल से कराची में रह रहे हो? इसकी ट्रांसलेशन होगी हैव यू बीन लिविंग इन कराची फॉर 15 years? वेल डन। नाउ देयर इज एक्सरसाइज फॉर यू। एक्सरसाइज ये बताती है कि आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से सीखा या ना सीखा। ये 3 सेंटेंस इसमें दिए जाते हैं हमेशा की तरह। आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में या उर्दू में बताना होगा कि इनकी ट्रांसलेशन क्या होगी, ताकि पता चले कि आपने अच्छे तरीके से ये टेंस सीखा या नहीं। अगर आप गलत लिखेंगे तो मैं आपकी करेक्शन करवाऊंगा। Today we will learn about past perfect continuous tense. आज हम जिस टेंस के बारे में सीखेंगे उसे उर्दू में कहते हैं ज़मान माजी मुकम्मिल जारी, जिसका मतलब है कोई काम पास्ट में गुज़रे हुए ज़माने में आप कर रहे थे और उसमें वक्त भी दिया गया हो, मेंशन किया गया हो, तो उस टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका फार्मूला भी है। सबसे पहले इसमें लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे ड्रिंक है तो इसकी इंग फॉर्म होगी ड्रिंकिंग, और लास्ट में लगता है ऑब्जेक्ट। ये है इसका फार्मूला, ये जहन में रखें। जब इसके एग्जाम्पल आगे आएंगे तो इससे आप उनको कंपेयर करें ताकि फार्मूला फॉर एवर आपके माइंड में हो। और ये भी याद रखें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक ही है, हैड बीन। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़ बीन और हैव बीन था, लेकिन इस टेंस के अंदर तमाम सब्जेक्ट के साथ सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वो है हैज बीन। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं सुबह से नज़म याद कर रहा था। अब देखें सुबह से इसमें वक्त भी मेंशन है, तो इसमें सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट आई हैड बीन मेमोराइजिंग पोएम सिंस मॉर्निंग। बिल्ली 5 मिनट से दूध पी रही थी। द कैट हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर 5 minutes। अब सिंस किसके साथ लगेगा याद रखें, मुकर्रर वक्त के साथ जिसे शुमार नहीं कर सकते। जैसे सुबह से, शाम से, रात से, 1997 से, इस तरीके से ऐसा वक्त जिसे शुमार ना कर सकें। और फॉर लगता है मुकर्रर मुद्दत के साथ जिसे शुमार कर सकें। जैसे 2 घंटे से, 2 मिनट से, 2 दिन से, इसको मुद्दत को आप शुमार कर सकते हैं तो उसके साथ लगता है फॉर। आइए कुछ मज़ीद एग्जाम्पल देखते हैं। लड़की दोपहर से आराम कर रही थी। गर्ल हैड बीन रेस्टिंग सिंस नून। दोपहर से, शाम से, रात से, इसके साथ लगता है सिंस।
मेरा भाई 10 मिनट से नाश्ता कर रहा था। My brother had been taking breakfast for 10 minutes। अब 10 मिनट यहाँ पर है इसलिए लगा for। अहमद सुबह से मेहमान का इंतज़ार कर रहा था। अहमद had been waiting for guests since morning। सुबह से इसलिए since लगा। किसान 1 घंटे से सांप को मार रहे थे। किसान ज़्यादा हैं तो farmers प्लूरल फॉर्म लगेगा। had been killing snake for 1 hour। अली 20 मिनट से अपने अब्बू को खत लिख रहा था। अली had been writing a letter to his father for 20 minutes। अब जितने भी सेंटेंस आ रहे हैं सब में देखें had been हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, जैसा कि हमने फार्मूले में सीखा। ये सुबह से मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। He had been using mobile since morning। कितना आसान है टेंस को सीखना, इंग्लिश को सीखना, बस प्रैक्टिस करते जाएं। आइए अब सीखते हैं नेगेटिव ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव बनाना, जिसका मतलब है हेड के बाद नॉट लगने से वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। या उर्दू और हिंदी में बोलें कि जिसमें नहीं का वर्ड आए, जैसे वो मेरा सुबह से इंतज़ार नहीं कर रहा था। तो देखें हेड के बाद नॉट लगा तो वो सेंटेंस नेगेटिव बन गया। He had not been waiting for me since morning। वो गांव 3 दिन से नहीं जा रहे थे। They had not been going to village for 3 days। अली कल रात से खाना नहीं खा रहा था। अली had not been eating meal since last night। हम 1 साल से गाली नहीं दे रहे थे। We had not been abusing for 1 year। चोर 2 हफ्तों से चोरी नहीं कर रहा था। The thief had not been stealing for 2 weeks। Well done। Now let's learn how to make interrogative of past perfect continuous tense। अब सवालिया जुमला कैसे बनाया जाता है। सवाल पूछने के लिए सबसे पहले आप इंग्लिश में क्या करेंगे, इस टेंस में हेड को पहले लेकर आएंगे सब्जेक्ट से। हेड पहले लगाने से वो सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाता है, जैसे क्या वो शाम से दूध पी रहा था। Had he been drinking milk since evening। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सब्जेक्ट से पहले हेड लगा तो ये सेंटेंस बन गया इंटेरोगेटिव। क्या अली 3 घंटे से गाड़ी चला रहा था। Had अली been driving car for 3 hours। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वो सुबह से काम कर रही थी। Had she been working since morning। क्या वो 1 साल से गाली दे रहे थे। Had they been abusing for 1 year। क्या तुम 15 साल से कराची में रह रहे थे। Had you been living in Karachi for 15 years? Well done. Now, as usual, there's an exercise for you। अब देखते हैं कि ये टेंस आपको समझ में आया या नहीं। इसके लिए आपको एक टेस्ट देनी पड़ेगी। मतलब ये कि आप इन 3 सेंटेंस की ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनकी ट्रांसलेशन क्या होगी। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, आई हैड बीन फ्लाइंग काइट फॉर half an hour। You had not been answering my question for 2 years। Had you been reciting Quran since morning। इनकी ट्रांसलेशन करके कमेंट बॉक्स में बताएं। Today we will learn about future perfect continuous tense।
आज हम जिस टेंस के बारे में सीखेंगे उसे उर्दू में कहते हैं ज़मान मुस्तकबिल मुकम्मिल जारी। मतलब कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा और उसमें वक्त भी दिया गया हो, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2 घंटे से, 15 मिनट से, तो उस टेंस को कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका फार्मूला भी है। सबसे पहले इसमें लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर इंग फॉर्म लिखते हैं वर्ब का, जैसे ड्रिंक तो ड्रिंकिंग, और लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये फार्मूला अपने जहन में बनाएं। जिस तरीके से हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सीखा, इस फार्मूले को याद किया, इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला जहन में रखें। और इसके हेल्पिंग वर्ब 2 हैं, शल हैव बीन, विल हैव बीन। जैसा कि हमें पता है कि आई और वी के साथ लगता है शल हैव बीन, और रिमेनिंग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ लगता है विल हैव बीन। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह से नज़म याद कर रहा हूँगा, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई शल हैव बीन मेमोराइजिंग पोएम सिंस मॉर्निंग। बिल्ली 5 मिनट से दूध पी रही होगी, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी द कैट विल हैव बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर 5 मिनट्स। इसमें ये जहन में रखें कि सिंस लगता है मुकर्रर वक्त के साथ जिसे शुमार नहीं कर सकते, जैसे सुबह से, शाम से, रात से, 1947 से, इनके साथ लगता है सिंस। और फॉर लगता है मुकर्रर मुद्दत के साथ जिसे शुमार कर सकते हैं, जैसे 2 मिनट से, 3 मिनट से, 1 घंटे से, 2 घंटे से, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। आइए कुछ मज़ीद एग्जाम्पल से सीखते हैं। लड़की दोपहर से आराम कर रही होगी, इसकी इंग्लिश होगी द गर्ल विल हैव बीन रेस्टिंग सिंस नून। मेरा भाई 10 मिनट से नाश्ता कर रहा होगा, इसकी ट्रांसलेशन होगी माई ब्रदर विल हैव बीन टेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर 10 मिनट्स। अहमद सुबह से मेहमान का इंतज़ार कर रहा होगा, इसकी इंग्लिश होगी अहमद विल हैव बीन वेटिंग फॉर गेस्ट सिंस मॉर्निंग। किसान 1 घंटे से सांप को मार रहे होंगे, किसान ज़्यादा हैं तो फार्मर्स, एस भी लगाएं, प्लूरल करें। फार्मर्स विल हैव बीन किलिंग स्नेक फॉर 1 आवर। अली 20 मिनट से अपने अब्बू को खत लिख रहा होगा, अली विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर टू हिज फादर फॉर 20 मिनट्स। ये सुबह से मोबाइल इस्तेमाल कर रहा होगा, इसकी ट्रांसलेशन होगी ही विल हैव बीन यूजिंग मोबाइल सिंस मॉर्निंग। एक्सीलेंट। आइए अब सीखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है जिसके हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी शल और विल के बाद नॉट लगे तो वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। बहुत ही आसान है और उर्दू में इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे वो मेरा सुबह से इंतज़ार नहीं कर रहा होगा, He will not have been waiting for me since morning. वो गांव 3 दिन से नहीं जा रहे होंगे। नहीं का वर्ड बताता है कि ये जुमला नेगेटिव है। They will not have been going to village for 3 days. अली कल रात से खाना नहीं खा रहा होगा, इसकी इंग्लिश होगी अली विल नॉट हैव बीन ईटिंग मील सिंस लास्ट नाइट। हम 1 साल से गाली नहीं दे रहे होंगे,
इसकी इंग्लिश होगी वी शल नॉट हैव बीन अब्यूजिंग फॉर 1 ईयर। शल और विल के बाद नॉट लगने से वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। चोर 2 हफ्तों से चोरी नहीं कर रहा होगा। द thief will not have been stealing for 2 weeks. Well done. आइए अब सीखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव मतलब सवालिया सेंटेंस कैसे बनते हैं। सवालिया का मतलब है कि जिसमें सवाल पूछें आप, और अगर इसी को आप विल और शल हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देंगे तो वो इंग्लिश में इंटरोगेटिव बन जाएगा। जैसे क्या वो शाम से दूध पी रहा होगा। विल ही हैव बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस इवनिंग। क्या अली 3 घंटे से गाड़ी चला रहा होगा। इसकी इंग्लिश होगी विल अली हैव बीन ड्राइविंग कार फॉर 3 hours. क्या वो सुबह से काम कर रही होगी। Will she have been working since morning? क्या वो 1 साल से गाली दे रहे होंगे। Will they have been abusing for 1 year? क्या तुम 15 साल से कराची में रह रहे होंगे। Will you have been living in Karachi for 15 years? Well done. Now there's an exercise for you. You have to solve this exercise. अब क्या करना है आपको कि ये बताना है कि ये एक्सरसाइज आपने सही सीखी या नहीं। तो इनकी ट्रांसलेशन करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनकी उर्दू या हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 जुमले लिखे गए हैं। आपको ट्रांसलेट करके बताना है कि इनकी उर्दू या हिंदी क्या होगी। ये डिपेंड करता है कि कितने अच्छे तरीके से आपने इस वीडियो को देखा और टेंस को सीखा। Now once again, if you have not subscribed my channel, it's the right time to subscribe it and hit the bell icon as you can get all my videos. Thanks a lot.